राधे राधे भक्तजनों, अनंत त्रयोदशी व्रत कथा। एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव बहुत व्यथित हो जाते हैं और वह सती के शव को अपने कंधे पर उठाकर घूमने लगते हैं। ऐसे में सृष्टि के संचन पर अवरोध दिखाई देने लगता है और जितनी भी विनाशकारी शक्तियाँ थी वे प्रबल होने लगती हैं। तो भगवान शिव को सती के भ्रम को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके शव को खंडित कर दिया। तब से भगवान शिव ध्यान में लग गए और दूसरी तरफ दानव तारकासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। उसने देवलोक पर आक्रमण किया और देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। सभी भगवान उनकी हालत से परेशान थे। इंद्र का तो राज ही छिन गया। वह देवताओं समेत मदद के लिए भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने इस पर विचार किया और कहा कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। यह सुनकर सभी चिंतित हो गए, क्योंकि भगवान शिव सती से अलग होने के शोक में ध्यान कर रहे थे और भगवान शिव को जगाना और उनका विवाह करवाना सभी देवताओं के लिए असंभव था। कामदेव ने भगवान शिव को त्रिशूल से जगाने का फैसला किया। कामदेव सफल हुए और भगवान शिव की समाधि टूट गई। बदले में कामदेव ने अपना शरीर खो दिया, क्योंकि भगवान के तीसरे नेत्र के खुलते ही कामदेव का शरीर भस्म हो गया। जब सभी ने भगवान शिव को तारकासुर के बारे में बताया तो उनका गुस्सा कम हो गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान ने रति को बताया कि कामदेव अभी भी जीवित हैं, लेकिन शरीर के रूप में नहीं हैं। भगवान शिव ने उन्हें त्रयोदशी तक प्रतीक्षा करने को कहा और उन्होंने कहा कि जब विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तब कामदेव कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार कामदेव को पुनः जीवन प्राप्त हुआ। वरदान के अनुसार पहला ये कि कामदेव द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और तब उनका विवाह पुनः देवी रति से होगा। और दूसरा वरदान भगवान शिव ने कामदेव को यह दिया था कि श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने तक कामदेव को बिना अंगों के रहना होगा, इसलिए उनका नाम अनंग भी कहलाया जाएगा। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन त्रयोदशी तिथि थी। ऐसे में यह दिवस हमेशा के लिए अनंत त्रयोदशी के रूप में मनाया जाएगा और जो भी अनंत त्रयोदशी के दिन कामदेव और रति की पूजा करेगा उनका प्रेम संबंध भी मजबूत होगा। इस तरह से अनंत त्रयोदशी के दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है उसके वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और शादीशुदा ज़िंदगी से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां होती है उसका अंत हो जाता है। वैवाहिक जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं।